बहुत ही जनरल पर्सन है। महोदय, मोदी सरकार की नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और उस पर तत्परता से काम हो रहा है। आतंकवाद का समूल नाश हो, सरकार इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है और आतंकवादी गतिविधियों में काफी कमी देखी गई है। महोदय, इसके लिए यानी आतंकवाद से लड़ने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, कानूनी ढांचों को मजबूत किया गया है। मैं विस्तृत में नहीं जा रहा हूं, उसके हेड को मैं उसको पढ़ रहा हूं, शीर्षक को। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाया गया है। पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किया गया है। सीमा और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ किया गया है। मल्टी एजेंसी सेंटर को पुनर्गठित किया गया है, जो 24/7 आधार पर खुफिया जानकारी एकत्रित व साझा करने की क्षमता जिससे बढ़ी है। राज्यों में विशेष बलों का गठन किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती यानी सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स एनएसजी की तैनाती हुई है। महोदय, सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए 1967 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए 2002 में संशोधन करके कानून व्यवस्था को सशक्त किया है। इसके फलस्वरूप वर्ष 2019 में उक्त अधिनियम में संशोधन कर 57 आतंकियों को व्यक्तिगत आतंकवादी भी घोषित किया गया है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अधीन भारत सरकार ने वर्ष 2014 के पश्चात यूएपीए के अधीन 9 संगठनों को आतंकवादी संगठन के रूप में डेजिग्नेट किया और अब तक कुल 23 संगठनों को अनलॉफुल एसोसिएशन के रूप में घोषित किया गया है। महोदय, सरकार ने 2022 में दिल्ली में तीसरा नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस आयोजित की और चौथे नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस जो म्यूनिख में हुआ था, उसमें भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने मजबूत इरादों और सशक्त नीतियों को तत्परता से रखा, जिसकी सराहना दुनिया की है। महोदय, आतंकवाद का सामना करने के लिए रियल टाइम बेसिस के आधार पर राज्यों की पुलिस के साथ इंटेलिजेंस भी एकत्रित करती है। टेररिज्म फाइनेंसिंग सर, अगर सुनने की क्षमता है तो एक आज पूछा गया कि आतंकवाद क्या। ऑनरेबल मिनिस्टर, 1 second. The supplementary was what steps have been taken to strengthen the mechanism. The honorable minister is giving all the steps, very exhaustive. No supplementary. I have noted. Please continue. धन्यवाद महोदय। Very exhaustive. Terrorism financing and the counterfeit currency sale or cyber terrorism is on NIA and the बैंड वेपन्स तथा मानव तस्करी से संबंधित 3 नए वर्टिकल एनआईए में बनाए गए हैं और इससे टेरर फाइनेंसिंग और फेक करेंसी मामलों की केंद्रित जांच की जा रही है। महोदय, देश के फेक करेंसी के प्रचलन पर अंकुश लगाया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा फेक इंडियन करेंसी नोट कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई में सहयोग हेतु यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई महोदय, और आतंकी घटनाओं के स्मूथ इन्वेस्टिगेशन के लिए वर्ष 2019 में एनआईए एक्ट 2004 में संशोधन किया गया है, जिसकी मैंने चर्चा की है। एनआईए के अनुसूचित अपराधों की सूची में वृद्धि की गई है। एनआईए के जांच एजेंसियों को भारत की सीमा के बाहर जांच करने में उसको शक्तियां प्रदान हुई है। महोदय, मैं आधा मिनट का समय लूंगा। पहले आतंकवादियों का कभी कभी महिमा मंडन भी किया जाता था महोदय, अच्छे भोजन कराए जाते थे।
आज मोदी सरकार के नेतृत्व में और उनकी प्रेरणा से गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में आज जो जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर भारत सरकार काम कर रही है, इसका परिणाम यह है कि हिंटरलैंड में जीरो घटनाएं हुई और आतंकवादी गतिविधियों में 71% की कमी आई। महोदय, मोदी सरकार है दृढ़ संकल्प के साथ समूल नाश करेगी आतंकवादियों को। आतंकवादी या तो जेल में जाएंगे या जहन्नुम में जाएंगे। सप्लीमेंट्री नंबर 3, श्री संतोष कुमार पी। श्री संतोष कुमार पी। Sir, the NIA came into existence in the year 2008. 2008. Before that, CBI and state agencies proved to have investigated that in an intelligent manner many sensitive cases like Parliament attack case, Ajmal case, Mumbai case. Now, there are a number of complaints against NIA. It has, let me complete. Even public prosecutors complained against the way it is functioning. A particular section is being targeted by it, mainly in the case of UAPA. Most of these UAPA cases are NIA. So the conviction rate is also very less. So in this regard, I would like to ask you, states are also having separate anti-terrorist codes. So how many states are having separate state codes? And would you like to repeal at least Section 6 of the NIA Act? Honorable Minister. महोदय, सबसे पहले तो मैं इनकी बातों से सहमत बिल्कुल ही नहीं हूं कि एनआईए पे आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप लगाए भी जा रहे हैं तो मनगढ़ंत है और ऐसे लोग हैं जिनको आतंकवादियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई से कहीं न कहीं कुछ न कुछ तकलीफ हो रही है। और महोदय, क्या यह सही है जो उन्होंने कहा कि 2009 से पहले एनआईए के गठन के पहले राज्य की एजेंसियां भी ऐसी घटनाओं की जांच करती थी? इसमें कहीं दो मत नहीं है। 2008 की घटनाओं का भी मुंबई पुलिस ने निश्चित रूप से इसको इन्वेस्टिगेट की थी, लेकिन जब जांच के क्रम में यह जो मैं पहले बताया उसको थोड़ा संक्षिप्त एक लाइन दोहराना चाहूंगा। मैंने कहा कि ऐसे जांच के दौरान जो अवरोध पैदा होते थे, इसलिए कि सब जानते हैं कि आतंकवादियों की तार अगर कहीं न कहीं इस देश में थी तो विदेशों से भी तार जुड़ी हुई थी। तो उस प्रकार की घटनाओं में सीमा पार से जुड़े होने के कारण निश्चित रूप से जांच में व्यवधान होता था, जिसके लिए इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। और महोदय, जहां तक अदालत की बातें हैं तो इस देश के दो दिल्ली और जम्मू और रांची में विशेष अदालतें हैं, लेकिन अगर आंकड़ा गलत होगा तो उसको हम संशोधित कर लेंगे। लेकिन देश के लगभग 23 ऐसे न्यायालयों का व्यवस्था की गई है जहां इस प्रकार के केसों को विशेष रूप से देखा जाता है। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्री हरीश बीरन। Thank you, sir. Sir, in the minister's reply, as achievements of NIA, what he has said is that 4,232 accused have been arrested and only 625 convicted. This is the achievement which he has said in his reply. I want to ask the Honourable Minister, through you, sir, that how many of them are under trials and how many of them are convicts who are spending their time in jail, and how many years these people have spent in jail, and despite special NIA courts, why is it taking so much of time for the prosecution to conclude the case? Thank you, sir.
Honorable Minister. महोदय, अब तक 157 मामलों में निर्णय लिया जा चुका है। अगर इसको हम प्रतिशत में देखें तो 95.544% की 2 सिद्धि दर है और टेरर फाइनेंसिंग मामलों में 2 सिद्धि का दर 100